जय श्री कृष्ण। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों में आज हम श्री प्राचीन बरही जी की कथा सुनेंगे। आदिराज महाराज पृथु के विमल वंश में श्री हरविधान की पत्नी हरविधानी से बहिर्षद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जीतव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा हुए। इनमें महाभाग बहिर्षद यज्ञादि कर्मकांड और योग आदि में कुशल थे। अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। राजा बहिर्षद ने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि ये सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई। इसी से आगे चलकर ये प्राचीन बरही के नाम से विख्यात हुए। इन्होंने समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया, जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे। राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। इनकी अगाध कर्मनिष्ठा को देखकर देवर्षि नारद जी ने विचार किया, यदि यह निष्ठा भगवान में लग जाती तो राजा का कल्याण हो जाता। दूसरी बात यह भी थी कि विविध धर्मानुष्ठानों से इनका हृदय शुद्ध भी हो गया था, अतः ये अब उपदेश के परम अधिकारी भी हो गए थे। परम कृपालु श्री नारद जी ने आकर उन्हें तत्वोपदेश दिया। नारद जी ने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के अत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम ही कल्याण है, वह कर्मों से मिलने का नहीं। किए जाने वाले कर्मों से अर्थात स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर निश्चय ही नहीं मिल सकते। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता ही नहीं है। आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। क्योंकि जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह ज्ञानवश संसार अरण्य में भटकता रहता है। उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राचीन बरही ने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ भी किए थे। श्री नारद जी ने कृपा करके राजा को दिव्य दृष्टि देकर कहा, राजन, देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सिंगों से छेदेंगे। अरे, यज्ञ में पशुओं की बलि देने वाले की तो बात ही क्या, पशु बलि का समर्थन करने वाला भी पतित हो जाता है। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी सिद्ध लोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन बरही भी प्रजा का पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहाँ उन्होंने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़कर एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण।